मूवी की शुरुआत में हम केमिस्ट्री और टेक्नोलॉजी की एक बड़ी यूनिवर्सिटी के बच्चों को देखते हैं जो अपने एग्जाम के लिए यूनिवर्सिटी में आए हुए थे। इन सभी बच्चों में से कुछ अपने चीट्स के साथ एग्जाम लिखने के लिए तैयार थे। अब कुछ देर बाद एग्जाम शुरू होता है। क्लास में मौजूद बच्चे चीटिंग करने की फिराक में थे। कुछ जैकेट्स में लिखकर आए थे तो कुछ रबर बैंड्स में और कुछ ने तो अपनी अपनी घड़ियों में आंसर प्रोग्राम करा हुआ था। इनमें से केंजी की दोस्त यूमी भी चीटिंग करने लगती है, लेकिन इन सबको माइगीटा नामक एक प्रोफेसर देख रहे होते हैं और वो फौरन क्लास में जाकर गुस्से से आग बबूला होने लगते हैं। केंजी को लग रहा था प्रोफेसर माइगीटा यूमी को एग्जाम हॉल से बाहर निकाल देंगे। इस वजह से वो बेहद घबराया हुआ था क्योंकि वो उसे पसंद करने लगा था, लेकिन यूमी के बदले वो किसी दूसरे बच्चे को एग्जाम देने से मना कर देते हैं। प्रोफेसर उससे क्रिमिनल की तरह पेश आ रहे होते हैं। इसके अलावा उसे यूनिवर्सिटी से भी बाहर निकाल दिया जाता है। कुछ देर बाद केमिस्ट्री लैब में टेस्ट के दौरान यूमी गलत सलत एक्सपेरिमेंट करने लगती है, जिसकी वजह से बाकी स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ता है। इस घटना के कुछ देर होते ही यूमी की मुलाकात केंजी से होती है। वो दोनों साथ घर जाते हैं और इस दौरान केंजी उसे अपने सपनों के बारे में बताता है कि किस तरह से वो प्रोफेसर नामासुदा को अपना आइडल मानता है और आगे जाकर वो उन्हीं की तरह बनना चाहता है। वहीं केंजी यूमी को सलाह भी देता है कि उसे भी अपने आगे के करियर को लेकर सोचना चाहिए, क्योंकि चीटिंग करते करते एक दिन वो जरूर पकड़ी जाएगी। इस बीच हमें पता चलता है केंजी यूनिवर्सिटी के पास की एक जगह में रहता है और उस जगह से वो बेहद प्यार करता है। अगले सीन में केंजी यूनिवर्सिटी से बाहर निकाले जाने वाले स्टूडेंट को प्रोफेसर माइगीटा से मिलवाकर माफी मांगता है, जो कुछ भी एग्जाम के दौरान हुआ उस वजह से। वो बच्चा बेहद शर्मिंदा था अपनी करनी को लेकर, लेकिन माइगीटा उसकी बातें सुने बिना ही उसे 10 और बातें सुनाने लगते हैं। इस बीच प्रोफेसर माइगीटा की असिस्टेंट उनसे मिलकर उन्हें एक पैकेज देती है और इसे खोलने के लिए वो दोनों कैबिन के भीतर जाते हैं और वो दोनों इन बच्चों को वहां से भगा देते हैं। प्रोफेसर कैबिन में उस महिला को किस करने लगते हैं। इसके तुरंत बाद प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के चेयरमैन से मिलकर कुछ प्लानिंग बनाने लगते हैं और इसके चलते वो मिलकर यूनिवर्सिटी के पास की जगह यानी सिग्मा डॉर्म जहाँ केंजी रहा करता था, वो दोनों वहाँ पर होटल बनाने की फिराक में थे क्योंकि इससे वो दोनों काफी पैसा बना पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ केंजी अपने फेवरेट प्रोफेसर नामासुदा से मिलता है। प्रोफेसर नामासुदा कुछ नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे और उनके प्रोजेक्ट्स को लेकर वो काफी ज्यादा आगे बढ़ चुके थे और इससे केंजी और ज्यादा खुश और इम्प्रेस होने लगा था उनसे। अगले सीन में हम देखते हैं यूनिवर्सिटी के पास की जगह यानी सिग्मा डॉर्म में रहने वाले बच्चे अलग और बेहतरीन थे। कुछ टेक्नोलॉजी और हैकिंग में अच्छे थे तो कुछ साइंस के नायाब हीरे थे, लेकिन यहाँ रहने वाले लगभग सभी बच्चे पढ़ाई में थोड़े कमजोर थे, जिस वजह से इन बच्चों को निकालने के लिए प्रोफेसर माइगीटा सिग्मा डॉर्म को तोड़ना चाहते थे। वहीं यूनिवर्सिटी से निकाले जाने की वजह से वो स्टूडेंट बेहद उदास रहने लगा था। अगले सीन में माइगीटा से उसकी असिस्टेंट मिलने को आती है और वो प्रोफेसर नामासुदा के प्रोजेक्ट्स के कुछ फाइल्स माइगीटा को देती है जो कि उन्होंने चुराया था। साथ ही माइगीटा नामासुदा से जलता था और वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। कुछ देर बाद क्लास के दौरान प्रोफेसर माइगीटा कुछ बच्चों से बड़ी बदतमीजी से पेश आते हैं, जो कि वो बच्चे पढ़ने लिखने में कुछ खास नहीं थे और वो सभी सिग्मा डॉर्म के रहने वाले थे। अब रात के समय सिग्मा डॉर्म का जिस स्टूडेंट को रस्टिकेट किया था वो लड़का अपनी बनाई हुई मैजिकल बोन से उसे पता चलता है कि सिग्मा डॉर्म पर कुछ खतरा आने वाला है। ये बात वो फौरन अपने दोस्तों को बताता है, लेकिन किसी को भी उसकी बातों पर यकीन नहीं था क्योंकि सभी को यही लग रहा था कि वो अपनी गम के चलते ऐसी उल्टी फुल्टी बातें कर रहा है। वहीं अगली सुबह सिग्मा डॉर्म को तोड़ने के लिए प्रोफेसर मीटिंग रखते हैं। काउंसिल हेड का कहना था जो बच्चे सिग्मा डॉर्म में रहते हैं उनके नंबर के हिसाब से सिग्मा डॉर्म को तोड़ने या फिर रखने का फैसला लिया जाएगा, जो कि अगर वो फेल हुए तो उनका मकान उनसे छिन जाएगा। दूसरी तरफ केंजी के रूम में एकदम से यूमी चली आती है। हाल ही में यूमी की गलती की वजह से उसे अपने हॉस्टल से बाहर निकाल दिया गया है और मदद के लिए वो केंजी का सहारा लेती है। हालांकि सिग्मा डॉर्म में लड़कियां नहीं रहती थी, लेकिन इस बात से सिग्मा डॉर्म के मैनेजर को भी दिक्कत नहीं थी और धीरे धीरे वो सबसे घुलने मिलने लगी थी। केंजी यूमी से प्यार करता था, लेकिन एक शाय प्रकृति का लड़का होने की वजह से वो अपने प्यार से ठीक तरह से डील नहीं कर पाता था।
साथ ही यूमी भी धीरे धीरे केंजी से प्यार करने लगी थी, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से अपना प्यार जाहिर करने में बहुत देर लगा रहे थे। अगले सीन में प्रोफेसर नामासुदा केंजी और सिग्मा डॉर्म में रहने वाले बाकी स्टूडेंट्स को प्रोफेसर माइगीटा के प्लान के बारे में बताकर आगाह करते हैं और अच्छे मार्क्स लाने के लिए ज्यादातर बच्चे चीटिंग करने का फैसला लेते हैं और इसके चलते वो सभी प्रोफेसर माइगीटा के कंप्यूटर को हैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन माइगीटा की चालाकी के सामने ये बच्चे टिक नहीं पाते हैं। इस दिन से यूमी अपने दोस्तों की मदद करने के लिए माइगीटा को अप्रोच करके उनसे जानकारी निकलवाने की कोशिश करती है। यूमी को माइगीटा के कैबिन से प्रोफेसर नामासुदा की रिसर्च मिलती है, जिस पर माइगीटा ने नामासुदा का नाम काटकर अपना नाम लिख रखा था, जो देख वो बेहद हैरान थी। ठीक तभी माइगीटा से मिलने के लिए कुछ लोग पहुंचते हैं और यूमी को कमरे से बाहर निकाल दिया जाता है। यूमी बाहर दरवाजे पर कान लगाकर सब कुछ सुन रही थी और अब जाकर उसे माइगीटा के प्लान के बारे में सब कुछ पता चलता है। साथ ही वो समझ पाती है कि माइगीटा नामासुदा की रिसर्च चुरा कर उस पर अपना नाम लेकर नामासुदा की जगह लेना चाहता है। नामासुदा को जैसे ही इस बात के बारे में पता चलता है, वो ये बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताकर रखते हैं, जिससे कि बाद में उन्हें कोई दिक्कत ना हो, और फिर वो सभी बच्चों को मन लगाकर पढ़ने के लिए कहते हैं। वहीं प्रोफेसर माइगीटा से और जानकारी निकालने के लिए यूमी माइगीटा से अक्सर मिलने लगती है। अब एक दिन सिग्मा डॉर्म में रहने वाले बच्चे माइगीटा से मिलकर उनसे सब कुछ पूछने लगते हैं, जिसके बाद माइगीटा कहते हैं सिग्मा डॉर्म के बच्चों को यूनिवर्सिटी पाल रहा है और इससे यूनिवर्सिटी को बेहद नुकसान हो रहा है। हालांकि ये बात झूठी थी। यूनिवर्सिटी को और बेहतर बनाने के लिए सिग्मा डॉर्म को तोड़कर वहाँ होटल बनाया जाएगा, जिससे कि यूनिवर्सिटी को पैसे मिल सके। वहीं सिग्मा डॉर्म को बचाने के लिए बच्चों को सबसे अच्छे नंबर लाने होंगे, जो कि सिग्मा डॉर्म के बच्चे कभी कर ही नहीं सकते हैं। ये सुन केंजी और उसके बाकी साथी कहते हैं हम सब भी बेस्ट नंबरों से पास होंगे, लेकिन उसके बदले हमें सिग्मा डॉर्म के साथ साथ रेस्टिगेट करे गए लड़के को भी हम यूनिवर्सिटी में वापस चाहते हैं। माइगीटा इस बात से सहमत थे और अब खेल शुरू किया जाता है। इस बात से केंजी बेहद परेशान था, क्योंकि एग्जाम सर पर था और उसके दोस्त पढ़ने लिखने में कुछ खास अच्छे नहीं थे, इसलिए वो सभी को चीटिंग करने के लिए कहता है। सभी अपने अपने टैलेंट, टेक्नोलॉजी और साइंस का इस्तेमाल करके चीटिंग करने के नायाब तरीके ढूंढने लगते हैं, जिसमें प्रोफेसर नामासुदा भी इनकी मदद करते हैं। अब दिन था एग्जाम का। सिग्मा डॉर्म के सभी बच्चे एक से एक तरकीब लगाकर चीटिंग कर रहे थे। कुछ के प्रिंटेड कपड़ों में आंसर की कोडिंग थे, तो कुछ कैमरा सर अपने दोस्तों से आंसर सुनकर लिख रहे थे। साथ ही कुछ बच्चे डांस के बहाने केमिस्ट्री के कई फॉर्मूलाज अपनी बॉडी की मदद से बनाकर खिड़की से अपने दोस्तों को दिखा रहे थे, जिसकी वजह से ये सभी आंसर बड़ी आसानी से लिख पा रहे थे। वैसे ऐसे ही कभी कभी ये बच्चे पेपर में क्वेश्चंस लिखकर खिड़की से नीचे भी फेंक दिया करते थे, जिसके बाद प्रोफेसर नामासुदा का असिस्टेंट बलून्स में सारे आंसर लिखकर हवा में पकड़ कर रखा करता था, जिसकी भनक भी किसी को नहीं चली। इस वजह से बच्चों के काफी अच्छे नंबर्स आने लगे थे, जिसकी वजह से माइगीटा बेहद गुस्से में थे। माइगीटा समझ चुके थे कि ये बच्चे चीटिंग करके पास हो रहे हैं, लेकिन सोचने वाली बात तो ये थी कि कैसे ये सभी चीटिंग कर रहे हैं और कौन इनकी मदद कर रहा है। ये जानने के लिए माइगीटा चालाकी से एक दिन उसी बच्चे से मिलते हैं जिसे उन्होंने खुद रेस्टिगेट करा था यूनिवर्सिटी से। उस बच्चे को यूनिवर्सिटी में वापस रखने की लालच देकर माइगीटा उनसे सारी सच्चाई पूछते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है और वो बच्चा उन्हें कुछ भी नहीं बताता है। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर माइगीटा के असिस्टेंट सिग्मा डॉर्म के एक बच्चे को अपनी ओर आकर्षित करके उन सभी के प्लान के बारे में जानने की कोशिश करती है, लेकिन वो स्टूडेंट असिस्टेंट को ऐसा करने से मना करके सुधर जाने की धमकी देता है। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर माइगीटा से मिलकर यूमी को पता चलता है कि माइगीटा ने जो पेपर सेट करे थे वो पेपर्स स्टोर रूम में पड़े हुए हैं। प्रश्न बेहद कठिन है और इन प्रश्नों के उत्तर स्टूडेंट्स आसानी से नहीं लिख पाएंगे। यूमी फौरन अपने दोस्तों को ये बात इन्फॉर्म करती है और वो सभी मिलकर उस बड़े स्टोर रूम में माइगीटा की सेट करी हुई पेपर्स ढूंढने लगते हैं, बहुत तकलीफ और दिक्कतों के साथ। और दोपहर से रात होने के बाद इन सभी को पेपर्स मिल जाता है, जिसके बाद ये सभी बेहद खुश थे। अब सिग्मा डॉर्म पहुंचकर केंजी यूमी से पूछता है कि आखिर कब तक वो यहाँ ठहरेगी। केंजी के ऐसी कहीं कुछ बातों की वजह से यूमी को बेहद बुरा लगता है और वो रोते हुए कमरे से बाहर चली जाती है।
अपने बर्ताव की वजह से केंजी को तो यही लग रहा था कि यूमी उसके साथ अब बात तक नहीं करेगी और ना तो अब वो उसके साथ रहेगी, लेकिन यूमी ऐसा नहीं करती है। अब अगले सीन में एग्जाम का दिन था। प्रोफेसर माइगीटा नहीं चाहते थे कि कोई भी चीटिंग करे, इसलिए एन मौके के दिन वो क्वेश्चन पेपर बदल देते हैं और अब जाकर यूमी समझ पाती है कि सिग्मा डॉर्म के सभी बच्चों को उलझाने के लिए प्रोफेसर ने ऐसी चाल चली थी और उन्हें यूमी के बारे में सब कुछ पता चल गया था, वो भी अपनी असिस्टेंट द्वारा। माइगीटा अपने सारे चालों का इस्तेमाल करके सभी को चीटिंग से दूर रखते हैं, लेकिन प्रोफेसर नामासूदा और उनके असिस्टेंट उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। अब एकदम से क्लास के इन्विजिलेटर्स के पेट में दर्द होने लगता है और इसके चलते वो सभी बाथरूम चले जाते हैं। अब मौके का फायदा उठाकर इन्वेस्टिगेट करेगा स्टूडेंट लेजर की मदद से अपने दोस्तों को आंसर बताने लगता है। सिग्मा डॉर्म के सारे बच्चे लगभग बैठे हुए थे, लेकिन अपने दोस्तों की मदद से अब वो सभी फटाफट लिखने लगते हैं। ये देख माइगीटा बेहद हैरान रह जाता है। अब एग्जाम खत्म होते ही माइगीटा अच्छे से सभी की चेकिंग करते हैं और कुछ ना मिलने पर केंजी माइगीटा को अपना वादा निभाने के लिए कहता है, लेकिन प्रोफेसर माइगीटा आग बबूला होने लगते हैं। ठीक तभी कमरे में यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर पहुंचते हैं, जिन्हें माइगीटा के सारे करतूतों के बारे में पता चल चुका था। डायरेक्टर को माइगीटा और चेयरमैन के सारे करतूतों के बारे में पता चलता है कि किस तरह से ये दोनों सिग्मा डॉर्म को तोड़कर वहां से पैसे निकालने की प्लानिंग कर रहे थे। प्रोफेसर माइगीटा अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स और माइगीटा के असिस्टेंट की मदद से सिग्मा डॉर्म का एक लड़का प्रोफेसर की करतूतों का सबूत दिखाकर उन्हें शर्मिंदा कर देता है। साथ ही सभी को पता चलता है कि किस तरह से छल का सहारा लेकर माइगीटा नामासूदा के रिसर्च को अपना नाम देना चाहता था। इन सभी के बाद डायरेक्टर सिग्मा डॉर्म के सभी बच्चों से वादा करते हैं कि सिग्मा डॉर्म हमेशा उन सभी का ही रहेगा और कोई भी छल के सहारे उन्हें वहां से बाहर नहीं निकाल पाएगा। अब इस घटना के बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और अब नामासूदा ने अपनी रिसर्च पूरी कर ली थी। वहीं सिग्मा डॉर्म के सारे बच्चे अच्छे नंबरों से पास करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ नामासूदा और बच्चों के प्रति जलन की वजह से माइगीटा केमिस्ट्री लैब में ब्लास्ट करा देते हैं। अब मूवी के आखिर में नामासूदा अपने नए रिसर्च पर काम करने लगते हैं। सभी बच्चों को सिग्मा डॉर्म की जगह वापस मिल जाती है। इसके अलावा फाइनली हिम्मत दिखाकर केंजी अपनी फीलिंग्स के बारे में यूमी को बताता है और साइंस की मदद से वो ग्लास की विंडो पर अपने प्यार का इजहार कर उसे रोशनी यानी आग की मदद से यूमी को दिखाता है, जिसके बाद वो दोनों हमेशा के लिए साथ हो जाते हैं और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, यही थी आज की हमारी एक बेहतरीन मूवी एक्सप्लेनेशन। तो ये मूवी आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप सभी से हमारी अगली वीडियो पर। तब तक के लिए स्टे सेफ, शबा खैर।